नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। मानसिक स्वतंत्रता और मन की सच्ची शांति। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक प्रवचन है जो शब्दों के बोझ, एक शांत मन की अद्भुत शक्ति और सच्ची समझ बनाम अंधे विश्वास के बीच के फर्क को बहुत बेबाकी से सामने रखता है। और हमारा मिशन है ये समझना कि क्या वो बातें जिन्हें हम शांति का रास्ता समझते हैं कहीं हमें और ज्यादा उलझा तो नहीं रही, और कैसे एक शांत जागा हुआ मन सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो पहला सवाल जो शायद किसी के भी मन में आएगा वो ये है कि अगर मन सचमुच शांत हो गया, मतलब विचारों और शब्दों से एकदम खाली, तो ये दुनिया चलेगी कैसे? दफ्तर, घर, रिश्ते, ये सब तो सोच विचार से ही चलते हैं। ये डर तो स्वाभाविक लगता है ना? बिल्कुल, और ये डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। शुरू में इसकी तुलना एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से की गई है। अच्छा। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि एक अस्पताल में सारे मरीज ये चिंता करने लगे कि भाई अगर हम सब ठीक हो गए तो डॉक्टरों का क्या होगा? हाँ, तो डॉक्टरों और नर्सों का क्या होगा? अस्पताल कैसे चलेगा? ये कितना बेतुका सवाल है। सच तो यह है कि दुनिया एक शांत मन की वजह से नहीं बल्कि अशांत मन की वजह से मुश्किल में है। दुनिया में जो भी कष्ट, लड़ाई झगड़े और परेशानियां हैं वो सब बेचैन मनों की ही देन है। एक शांत मन दुनिया के काम में रुकावट नहीं बनता बल्कि वो तो इस धरती को स्वर्ग में बदलने की ताकत रखता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है, क्योंकि सदियों से तो हमें इसका ठीक उल्टा सिखाया गया है। यही कि जिसे शांति चाहिए, जिसे धर्म चाहिए, उसे संसार छोड़ना होगा, पहाड़ों पर जाना होगा, गुफाओं में बैठना होगा। बिल्कुल। धर्म और संसार को हमेशा दो अलग अलग विरोधी खेमों में बांटा गया है। और इसी को स्रोत में एक बहुत खतरनाक शिक्षा कहा गया है। खतरनाक? हाँ, क्योंकि इस सोच ने धर्म को जिंदगी का दुश्मन बना दिया। उसे एक ऐसी चीज बना दिया जो जीवन से भागने पर ही मिल सकती है। नतीजा ये हुआ कि धर्म जिंदगी से कट गया और जिंदगी धर्म से। जबकि सच्चाई ये है कि एक शांत इंसान संसार का सबसे बड़ा दोस्त होता है, दुश्मन नहीं। जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह से होश के साथ जीना ही वही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। वाह, मतलब स्वर्ग नर्क कोई ऊपर या नीचे की जगह नहीं है। नहीं, वो तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हम अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जुड़ी सुकरात की एक बात का भी जिक्र है जो इस पर एकदम फिट बैठती है। हाँ, बताइए। जब सुकरात को जहर दिया जा रहा था तो उनके दोस्तों ने पूछा, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? सुकरात हंसे और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं जहां भी जाऊंगा अपना स्वर्ग अपने साथ ले जाऊंगा। हर इंसान अपना स्वर्ग या नर्क अपने अंदर लिए घूम रहा है। ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है, ये हमारे मन की अवस्था है। सही बात है। मन जितना बेचैन शब्दों और विचारों से भरा होगा उतना ही वो अपने चारों तरफ एक नर्क बनाएगा। और मन जितना शांत, जितना मौन होगा उतना ही उसके आसपास एक स्वर्ग का माहौल बनने लगता है। ठीक है, ये थ्योरी में तो समझ आता है, लेकिन असल जिंदगी में एक शांत मन दुनिया पर प्रतिक्रिया कैसे देता है? क्योंकि दुनिया तो वैसी ही रहेगी, अच्छी भी बुरी भी। यहाँ पर उस साध्वी की कहानी बहुत कमाल की है। हाँ, वो कहानी इस फर्क को बहुत साफ कर देती है। कल्पना कीजिए, कड़ाके की ठंड है, एक साध्वी एक गांव में दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन कोई उसे अंदर नहीं आने देता। उसे गांव के बाहर एक ठंडे पेड़ के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। आधी रात को जब ठंड से उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बादल हट गए हैं, ऊपर पूर्णिमा का पूरा चांद चमक रहा है, और जिस पेड़ के नीचे वो सो रही है उस पर हजारों फूल खिले हुए हैं, अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। एक मिनट, वो गुस्सा होने, गांव वालों को कोसने के बजाय ये सब देख रही है। सिर्फ देख नहीं रही है, वो उस खूबसूरती को देखकर इतनी दंग रह गई, इतनी भर गई कि वो वापस गांव की तरफ भागी, दरवाजे खटखटाने लगी। अच्छा। लोग तो डर गए होंगे। बिल्कुल, लोग बाहर निकले डरे हुए कि शायद वो उन्हें कोई श्राप देने आई है। और उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं आप सबको धन्यवाद देने आई हूं। धन्यवाद? हाँ, अगर आपने मुझे अपने घर में जगह दे दी होती तो मैं इस गर्म रजाई में सो रही होती और प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को देखने से चूक जाती। आपकी वजह से मुझे ये अनुभव मिला। ये सुनना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक आम अशांत मन जो
वो नफरत और बदले की आग में जल रहा होता। उसे ना चांद दिखाई देता ना फूल। और यही सबसे बड़ा राज है। इस नजरिए से देखें तो संसार यानी जो दुनिया में दुखदाई लगती है वो कहीं बाहर है ही नहीं। वो बस हमारे बेचैन मन की एक परछाई है, एक प्रोजेक्शन है। अच्छा। और जब वही मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब जो अनुभव होता है उसे परमात्मा कहा गया है। अच्छा, तो मतलब दुनिया नहीं बदलती, हमारा चश्मा बदल जाता है। बिल्कुल। अगर हमने गुस्से का चश्मा पहना है तो सब दुश्मन दिखेंगे, और अगर शांति का चश्मा पहना तो उसी स्थिति में सौंदर्य दिख सकता है। बिल्कुल सही। संसार और परमात्मा दो जगह नहीं बल्कि एक ही जगह के दो अलग अलग अनुभव हैं जो मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अगर सच्ची शांति भीतर से होश और जागरूकता से आती है तो फिर उन तरीकों का क्या जो हमें सदियों से सिखाए गए हैं, जैसे मंत्र जाप करना या भगवान का नाम बार बार दोहराना? दावा तो यही किया जाता है कि इनसे भी तो शांति मिलती है। इस बारे में स्रोत का क्या कहना है? यहाँ पर एक बहुत ही गहरा और जरूरी फर्क समझाया गया है। स्रोत कहता है कि शांति दो तरीके की होती है। एक तो वो शांति है जो मुर्दे जैसी है, बिल्कुल बेजान। मुर्दे जैसी? हाँ, जैसे गहरी नींद या नशे के बाद की शांति। मन तो शांत है पर वो सोया हुआ है, बेहोश है। मंत्रों के लगातार दोहराव से भी यही होता है। एक ही शब्द को बार बार दोहराने से मन ऊब जाता है और एक तंद्रा में, एक हिप्नोटिक नींद में चला जाता है। इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, डेड साइलेंस, यानी मुर्दा शांति। ये तो एक तरह का मानसिक नशा हुआ। शांति तो है पर होश नहीं है। बिल्कुल। तो फिर दूसरी तरह की शांति क्या है? वो है लिविंग साइलेंस, यानी जीवित शांति। ये शांति मन को सुवाने से नहीं बल्कि पूरी तरह जगाने से आती है। जब मन इतना जागा हुआ हो, इतना ऊर्जा से भरा हो कि उसमें कोई विचार ना बचे, सिर्फ शुद्ध जागरूकता बचे, तब जो मौन उतरता है वो जिंदा होता है। वो कमजोरी की नहीं, परम शक्ति की अवस्था है। इसका कोई उदाहरण है जो इस फर्क को और साफ कर सके? बुद्ध और उनके भिक्षुओं वाला किस्सा शायद यहाँ एकदम सही बैठेगा। हाँ, वो अद्भुत घटना है। बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं के साथ वैशाली नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। वैशाली का राजा उन्हें लेने आया है। जब वो उस आम के बगीचे के पास पहुंचता है जहां वे सब ठहरे हैं तो उसे घोर सन्नाटा मिलता है। 10,000 लोग और कोई आवाज नहीं? कोई आवाज नहीं। उसे लगता है कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है, कि उसे गलत जगह बता दी गई है। वो तो डर गया होगा। हाँ, वो इतना डर गया कि उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसे लगा कि कोई दुश्मन घात लगाकर बैठा है। जब वो अंदर गया और देखा कि 10,000 भिक्षु अपनी अपनी जगह शांत बैठे हैं, अपनी आंखों को बंद किए, तो वो बुद्ध के पैरों में गिर गया और बोला, ये क्या चमत्कार है, ये लोग जिंदा हैं या मुर्दा? तब बुद्ध ने जो जवाब दिया वो लिविंग साइलेंस की सबसे अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कहा, तुमने अब तक सिर्फ मुर्दा शांति को जाना है, कब्रिस्तान की, मरघट की। हम उस शांति की खोज में हैं जो जिंदा इंसान को मिलती है। ये जिंदा और मुर्दा शांति का फर्क, ये तो मंत्रों को लेकर एक बहुत ही विवादास्पद और चुनौतीपूर्ण विचार की तरफ ले जाता है। उन पर और अंधविश्वास पर बहुत तीखी टिप्पणी की गई है। हाँ, यहां पर एक बहुत ही बोल्ड बात कही गई है। ये पूरा सिस्टम एक तरह का षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। इसका तरीका बहुत सरल है। पहले एक ऐसा डर पैदा करो जो है ही नहीं और फिर उसे दूर करने का उपाय बेचो। मतलब? जैसे पहले लोगों को भूत प्रेत, चुड़ैल और ना जाने किन किन चीजों से डराया जाता है। जब इंसान बुरी तरह डर जाता है तब उसे एक मंत्र या तावीज दिया जाता है कि ये तुम्हें बचाएगा। एक कहावत है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, और यहाँ जवाब मिलता है कि विश्वास सिर्फ उन्हीं पहाड़ों को हिला सकता है जो काल्पनिक हों, जो कभी थे ही नहीं। इसमें एक मुल्ला की मजेदार कहानी है जो मस्जिद के बाहर खड़े होकर पत्थर फेंकता रहता था। हाँ। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, शेर चीतों को भगा रहा हूं। उस आदमी ने कहा, पर यहां तो कोई शेर चीता है ही नहीं। तो मुल्ला ने क्या कहा? मुल्ला बोला, देखा मेरा उपाय कितना कारगर है। ये तो कमाल का तर्क है। सांप काटने वाला उदाहरण भी इसी बात को पुख्ता करता है। बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि भारत में पाए जाने वाले 97% सांपों में जहर होता ही नहीं है। अच्छा, 97%? हाँ। अब जब 100 लोगों को सांप काटता है तो उनमें से 97 लोगों की मौत जहर से नहीं, सिर्फ डर और हार्ट अटैक से हो सकती है। अब कोई मंत्र पढ़ने वाला आता है और वो उन 97 लोगों को बचा लेता है तो चमत्कार का ढिंडोरा पिट जाता है। जबकि खतरा असली था ही नहीं। खतरा डर का था। मंत्र शक्तिशाली नहीं है, हमारा मन भयभीत और कमजोर है। प्लेग वाली कहानी भी यही कहती है। प्लेग ने कहा, मैंने तो 1000 लोग मारे,
बाकी 9,000 तो मेरे आने के डर से ही मर गए। इस तरह के विश्वासों का हमारे समाज पर, हमारी तरक्की पर क्या असर हुआ? सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले का जिक्र सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक बहुत ही दुखद उदाहरण है कि कैसे थोथे विश्वास एक पूरी सभ्यता को पीछे धकेल सकते हैं। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया तो हजारों पुजारी मंदिर में बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। उन्हें लगा होगा मंत्र बचा लेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान शिव खुद प्रकट होंगे और अपनी मूर्ति की रक्षा करेंगे। वो लड़ने के बजाय आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहे। और गजनवी मूर्ति तोड़कर सारा खजाना लूटकर चला गया। ये सुनना भी मुश्किल है, मतलब उनके विश्वास ने उन्हें एक्शन लेने से ही रोक दिया। बिल्कुल, इसी मानसिकता के कारण भारत में विज्ञान उस तरह से पैदा नहीं हो सका जैसा पश्चिम में हुआ। क्योंकि विज्ञान सवाल पूछता है। हाँ, विज्ञान कहता है हर घटना का कारण खोजो, और हमारा विश्वास कहता था कारण मत खोजो, बस मंत्र पर भरोसा रखो। इस जड़ता ने हमें हर दौड़ में पीछे कर दिया। उपाय कारण खोजने में है, मंत्रों में नहीं। ये अंधविश्वास की आलोचना समाज से होते हुए एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पे आ जाती है। ये उन सब धारणाओं पर सवाल उठाती है जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, जैसे कि माता पिता और गुरुओं का हमेशा आदर करो, उनकी बात पर कभी शक मत करो। और इस पर जो दृष्टिकोण दिया गया है वो शायद सबसे क्रांतिकारी है। वो कहता है जो आदर मांगता है उसे कभी आदर मत दो। लेकिन ये तो हमारे संस्कारों के एकदम खिलाफ है। हमें तो सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों। यहीं पर फर्क है। ये नजरिया कहता है कि आदर मांगने की क्रिया ही वही इस बात का सबूत है कि वो व्यक्ति आदर के लायक नहीं है। आदर एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। जो मांगा जाता है वो आदर नहीं, डर होता है। डर? हाँ, जब कोई कहता है मेरा आदर करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो वो प्रेम नहीं, अधिकार जता रहा है। और अधिकार से पैदा हुआ सम्मान हमेशा झूठा और खोखला होता है। तो फिर एक माता पिता या गुरु की असली भूमिका क्या होनी चाहिए? वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं? उनकी सबसे बड़ी भूमिका बच्चों में विश्वास नहीं बल्कि विचार पैदा करने की होनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को अंधा अनुयायी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र विचारक बनाना चाहिए। उन्हें विद्रोह की, सवाल पूछने की हिम्मत देनी चाहिए, ताकि वो समाज में जो भी गलत और सड़ा हुआ है उसे तोड़ सकें और कुछ नया और बेहतर बना सकें। बिल्कुल। और जब बच्चे खुद सोचना सीखते हैं तब चमत्कार होता है। क्या होता है? जब बच्चे अपने विवेक से देखते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें सोचने की आज़ादी दी, उन्हें बांधा नहीं, तो उनके मन में जो सम्मान और कृतज्ञता पैदा होती है वो सच्ची होती है। वो दिल से निकलती है, किसी दबाव में नहीं। आज की पीढ़ी का जो विद्रोह हम देखते हैं वो असल में मांगे गए आदर और थोपे गए विचारों के खिलाफ एक स्वाभाविक रिएक्शन ही है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि मानसिक गुलामी से आज़ादी का रास्ता विश्वास करने में नहीं बल्कि विचार करने में है। असली शांति दुनिया से भागकर नहीं बल्कि दुनिया को एक शांत और जागे हुए मन से देखने में मिलती है। और शायद दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने मन को बदलने से शुरुआत करनी होगी। और सबसे जरूरी बात जो इस पूरी चर्चा का सार है, इसमें कही गई किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ सोचने और परखने के लिए एक चुनौती, एक किक करतर की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान का असली जवाब किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता। वो जवाब उसके अपने अंदर ही मौजूद है, जिसे सिर्फ विचार, खोज और साहस से ही पाया जा सकता है। अब आखिरी सवाल बस इतना है कि क्या हम विश्वास करने की अपनी सदियों पुरानी आरामदायक आदत को छोड़कर सोचने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं?